सीवान में 28 नवंबर को होगा इमारती शरिया का प्रतिनिधि सम्मेलन। प्रेस वार्ता कर सीवान के लोगों से की गई अपील। बता दें कि इमारती शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड का एक धार्मिक, सामाजिक और कल्याणकारी संगठन है। इस संगठन ने हर संवेदनशील मौके पर समुदाय का सही मार्गदर्शन किया। आज जब देश के हालात तेजी से बदल रहे हैं, मदरसे और मस्जिदें खतरे में हैं, वक्फ की संपत्तियों को कानूनी पेचों में उलझाया जा रहा है, नामूसे रसालत को निशाना बनाया जा रहा है और हमें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश हो रही है। वहीं मुस्लिम समाज में मुकदमेबाजी, आपसी मतभेद, छोटी छोटी बातों पर नफरत और दूरी, सूदकालीन देन, नशाखोरी, दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों का समाधान खोजने और समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक विरासत की रक्षा सहित अन्य मुद्दों पर इस प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान इमारती शरिया सहायक सचिव मौलाना अहमद हुसैन कासमी मदनी ने क्या कुछ कहा, सुने। रखा गया है, किस सिलसिले से ये पूरा इंतजाम किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना का जो यहाँ दारुल क़ज़ा है सीवान के अंदर, उसके अंतर्गत और उसकी निगरानी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना की जानिब से है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि आने वाले 28 नवंबर को तुलसी वाटिका, लाल कोठी के नज़दीक बबुनिया रोड में इमारत शरिया की जानिब से ज़िला सीवान, गोपालगंज और सारन के जितने भी उलमा हैं, अइम्मा मसाजिद हैं, मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी और मुतवल्ली हज़रात हैं, और जो समाजी बुद्धिजीवी हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, वकला, एडवोकेट्स और समाजी और सियासी कारकुनान जितने भी हैं, उन तमाम को इन 3 ज़िला सीवान, गोपालगंज और सारन से 28 नवंबर के इमारत शरिया के नुमाइंदा इजलास में शिरकत की दावत दी जा रही है, निमंत्रण दिया जा रहा है और वो हज़रात इंशाअल्लाह शरीक होंगे। और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये प्रोग्राम ज़िला सीवान में इमारत शरिया की जानिब से एक तारीख़ी होगा। मकसद क्या है प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो कई तरह से है। इमारत शरिया 2 सतह पे काम करती है। इमारत शरिया तो एक स्तर उसका ये है कि जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अंदर मुस्लिम समुदाय हैं, मुसलमान, उनको शरीयत पर, दीन पर, इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन करती है। और इस समाज के अंदर जो ख़राबियाँ होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, जैसे सूद है, नशा है, बच्चे तालीम के लिए नहीं जा रहे हैं, मकतब की कमी है, स्कूल की कमी है, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, और समाज के अंदर वो बुराइयाँ, जिन बुराइयों को कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा नापसंद करता है, इमारत शरिया चाहती ये है कि मुस्लिम समाज हमारा उन बुराइयों से पाक रहे और अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब कुरान पाक और अल्लाह के भेजे हुए नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उनका पाक पवित्र रास्ता है और मार्गदर्शन है, उसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज ज़िंदगी गुजारे। दूसरा स्तर ये है कि इंसानी सतह पर इस मुल्क के अंदर जहाँ कहीं पर भी किसी खिदमत की ज़रूरत है, इमारत शरिया इंसानियत की बुनियाद पर और मानवता के आधार पर इंसानों के फलाह व बहबूद और उनके समाज सुधार का काम अंजाम देती है। इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि मौजूदा वक्त में मुल्क के अंदर कुछ गलत अनासिर इस मुल्क के गंगा जमनी तहज़ीब को, यहाँ के भाईचारा को, यहाँ की मोहब्बत को, जिन लड़ियों से इस मुल्क का बाहमी भाईचारा बंधा हुआ है, कुछ अनासिर उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये मुल्क सबों का मुल्क है, ये मुल्क मोहब्बत और प्रेम का मुल्क है। इस मुल्क में मुख्तलिफ़ समुदाय के लोग सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस मुल्क का जो दस्तूर है, आईन है, वो यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को, तमाम बाशिंदों को यकसा ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी के जो मूल संविधान हैं उनको उनका हक़ देने का संविधान जो है कर्तव्य निभा रहा है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि मुल्क आईन से चलेगा, दस्तूर से चलेगा। वक्फ तरमीमी बिल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने भी
यहाँ के इंसाफ पसंद व्यक्ति और शहरी हैं, उन तमाम के दिल में इस सिलसिले में बहुत गम और गुस्सा है कि मुल्क को उस धारा पर ले जाने की ज़रूरत है जहाँ मुल्क का विकास होगा, तरक्की होगी, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए खड़े होंगे। इमारत शरिया इस प्रोग्राम से ये चाहती है कि ख़ास करके मुसलमानों में जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हैं, मुतवल्ली हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उलमाए किराम, वो इस्लाम के बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करें और मुसलमान एक ऐसे समाज और एक ऐसे माशरे की तश्कील करें, अपने बेटों को, बेटियों को दीन की तालीम और दुनिया की तालीम ऐसे अस्तर पर दे और इस मेयार का, इस ग्रेड का दे कि हमारी नई नस्ल इस मुल्क को तरक्की दिलाने की जो भूमिका है और जो उसके मौक़े हैं उसमें उनका नुमाया किरदार हो। मुस्लिम समाज में एक चीज देखा जा रहा है कि 1 लाख बहुत पीछे चला जा रहा है। 1 लाख मत कोई इस पर काम नहीं कर रहा। हालांकि आप विज्ञप्ति में लिख रहे हैं कि छोटे छोटे बातों पर भी लोग केस मुकदमा में चले जाते हैं, बैठ के मामले को पूरा नहीं करना चाहते हैं। इसको लेके भी आप लोग कुछ विशेष कार्यक्रम में है? देखिए, इमारत शरिया 100 सालों से यहाँ काम कर रही है और इमारत शरिया का काम जो है वो विलेज लेवल पर है। हाँ, इमारत शरिया इस प्रोग्राम से चाहती ये है कि हर गांव में इमारत शरिया का एक प्रतिनिधि हो, जिसको हम नकीब कहते हैं, और फिर पंचायत सतह पे, फिर ब्लॉक सतह पे, फिर ज़िला स्तर पर एक अच्छे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की, जिनकी भावनाएं मुल्क हित में और समाज हित में बेहतर हैं, उन लोगों को हम जोड़ें जो रात के 12 बजे 1 बजे अगर किसी भी इंसान या व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उनकी तकलीफ़ और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए वो खड़े हों। सूद का खात्मा हो, जहेज़ का खात्मा हो, तिलक का लेन देन बढ़ रहा है उसका खात्मा हो, बच्चों की तालीम के लिए जितना जागरूक और जितना बेदार होना चाहिए इसमें कमी पाई जा रही है। इस सतह पर जहाँ मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करके हमारे बच्चे तालीम में पीछे रह जाते हैं, वो हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। तो इमारत शरिया चाहती ये है कि गाँव से लेकर के ज़िला की सतह पर एक ऐसी तंजीम और एक ऐसे ऐसे लोगों का गठन हो कि जो लोग अपने समाज के तमाम मैदान के तमाम कामों को अंजाम देने की पोजीशन में हो। एक सवाल लेंगे, जो आपने कहा नशा की बात कही है, सीवान में देखा जा रहा है खास करके नशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो नए युद्ध हैं उनके लिए इस कार्यक्रम के प्रोग्राम में किस तरह का मतलब बात करते हैं? देखिए, हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत हैं, इमारत शरिया के सारे अकाबिरीन होंगे। इमारत शरिया के पास ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए पूरा एक रोड मैप है, जहाँ इमारत शरिया दीन की बुनियादी तालीम के लिए मकतब का निज़ाम चला रही है। वहाँ इमारत शरिया 250-300 मदरसे की निगरानी भी कर रही है ताकि बच्चे वहाँ आलिम हो, मस्जिद को इमाम मिले, मदरसों को उस्ताद मिले और समाज को ऐसे ज़िम्मेदार और मुस्लिम बुद्धिजीवी मिले कि जो इंसानों को सही रास्ता दिखाएं, जैसे उलमाए किराम हमारे। जी, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में रखा गया है जब पड़ोसी राज्य यूपी में जो तशद्दुद की खबरें आ रही हैं संभल में, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई लोग अगर उससे जोड़ के देखें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का जो भी वाक़या मुल्क में हो रहा है तो ये वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से, अखलाक से, मानवता की शिक्षा और तालीम से मुल्क अभी हमारा पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने जा रहा है और बनने का ख्वाब देख रहा है। इस पर बहुत सारे विचार और बहुत सारी बातें हो रही हैं, मगर मुल्क भारत जिसकी एक पुरानी संस्कृति है, पुरानी तहजीब है, सदियों से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म, मुख्तलिफ़ धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है शिक्षा के मैदान में या अखलाक, डिसिप्लिन और जो अच्छे व्यवहार हैं उस मैदान में, तो उसके लिए ये जो ऐसे हमारे यहाँ वाक़यात होते हैं जो संभल में हुए हैं, इससे मुल्क को बचाना होगा।
ये जो 28 नवंबर को इमारत शरिया का प्रोग्राम होना है, इमारत शरिया इस प्रोग्राम से जहां मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, उलमा को, अइम्मा को, दानिशवरान को ये बात करने पर ज़ोर देगी कि आप ब्लॉक सतह पर और ज़िला की सतह पर मस्जिद आबाद है कि नहीं, मदरसे चल रहे हैं कि नहीं, मकतब का गठन हो रहा है कि नहीं, वहाँ 6 साल से लेकर के 7 साल 10 साल के बच्चे अल्लाह रसूल को पहचान रहे हैं कि नहीं, स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं, कॉलेज में जा रहे हैं कि नहीं। समाज का एक ऐसा तबका कि जो धर्म से ऊपर उठ करके, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके, लड़ाई झगड़े की तमाम भेदभाव से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ मुल्क को तरक्की देने, इंसानियत को ऊपर उठाने और मुल्क का नाम पूरे विश्व में रोशन करने के लिए एक ऐसे समुदाय का, एक ऐसे तबके का हर स्तर पर होना ज़रूरी है कि जो लोग रात के 12 बजे या दिन के उजाले में वो इन कामों को अंजाम दे सके। वहीं पर यह कॉन्फ्रेंस हुकूमत हिंद से भी, बिहार हुकूमत से भी, पड़ोस के राज्य से भी निवेदन करेगी, दरखास्त करेगी, अपील करेगी कि कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसी घटना, ऐसा वाक़या इस मुल्क में नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क का सर नीचा हो, जिससे कोई व्यक्ति ज़ख्मी हो, जिससे मुल्क के अंदर जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम आहंगी है, कौमी मोहब्बत है, सदियों से हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहते हुए आए हैं, इस रिश्ते को कहीं चोट पहुँचे, इस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह। आप लोग पॉलिटिकली भी एक्टिव होते हैं या फिर समाजी तौर पे ही आप लोग? इमारत शरिया नॉन पॉलिटिकल इदारा है और ये समाज सुधार का काम, इस्लाह मुआशरा का काम, ख़ास करके जो मुस्लिम तबक़ात हैं उनको कुरान, हदीस, इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े के जानिब बुलाने का काम करती है। और इसके साथ साथ भी तालीम और सेहत और इस तरह से जो भी जब ज़रूरत पड़ती है इमारत शरिया को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे करके, अपनी तरजीही बुनियाद में उसको ला करके काम अंजाम देती है। इसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि सियासत में जो लोग हैं उनको हमेशा ये कहती है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो खतूत और जो रहनुमायाना अंदाज़ होना चाहिए, जो हर मज़हब, हर धर्म और हर अच्छा व्यक्ति कहता है, उन उसूलों पर सियासत करनी चाहिए जिसमें इंसान की खिदमत हो, मुल्क की तरक्की हो। जी बताया जाए, क्या कहेंगे, कार्यक्रम का समय क्या है और सीवान के लोगों से क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये प्रोग्राम होना है 28 नवंबर 2024 को तुलसी वाटिका मैरिज हॉल, लाल कोठी के पास बबुनिया रोड में, ज़िला सीवान के अंदर, शहर के अंदर। हम आप लोगों के वास्ते से ये पैगाम देना चाहेंगे, ज़िला सीवान, गोपालगंज, सारन के तमाम उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, मस्जिद के मुतवल्ली हज़रात, सदर सेक्रेटरी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और जो भी सियासी समाजी कारकुनान हैं कि वो हज़रात इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और जो मिली मसाइल हैं, मौजूदा वक्त में मुसलमानों के जो करने के काम हैं, हर सतह पर मुसलमानों की एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो सेहत में, तालीम में, इस्लाह मुआशरा में अपनी रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे। लिहाजा इन मसाइल का हल पेश किया जाएगा, तरीक़ा कार पेश किया जाएगा। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह 28 नवंबर को 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आयोजित होगा। इस प्रोग्राम की सदारत, अध्यक्षता हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड फरमाएंगे इंशाअल्लाह।